नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। क्रिसमस को लेकर हिंदूवादी संगठन जमकर विरोध कर रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल के सदस्य पोशाक पहनाकर बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने पर बवाल काटे हुए हैं। हिंदू संगठनों ने ईसाई मिशनरी स्कूलों को खुली चेतावनी दे दी। पेरेंट्स की बिना अनुमति और दबाव डालकर अगर ऐसा किया तो खैर नहीं। क्या ये है पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। सांता क्लॉज दाखवा 1 लाख रुपये मिळवा। सांता क्लॉज दाखवा 1 लाख रुपये मिळवा। सांता क्लॉज दाखवा 1 लाख रुपये मिळवा। टोपियां उतार के क्या ड्रामा रचो मत जाओ। हम जूते में जाके भी अभी चल। ये यहां धर्म परिवार चला रहे हैं। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक घमासान। क्रिसमस पर हिंदू संगठनों का पैगाम। ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। हिंदू बच्चों को बनाया सेंटा क्लॉज तो स्कूलों पर होगा भारी विरोध। सेंटा क्लॉज पर जारी संग्राम। होने का सबूत दो तो 1 लाख इनाम। सांता क्लॉज दाखवा 1 लाख रुपये मिळवा। सांता क्लॉज दाखवा 1 लाख रुपये मिळवा। ईसाई मिशनरी स्कूलों में हिंदू बच्चों को क्रिसमस के मौके पर सेंटा क्लॉज बनाए जाने पर तमाम हिंदू संगठनों का देश के अलग अलग शहरों में विरोध जारी है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक हिंदू संगठनों के सदस्य हिंदू बच्चों को उनके पेरेंट्स की अनुमति के बिना सेंटा क्लॉज बनाने पर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। कोई हिंदू संगठन सेंटा क्लॉज के होने का सबूत मांग रहा है, कोई चेतावनी दे रहा है कि हिंदू बच्चों को सेंटा बनाया तो खैर नहीं, पेरेंट्स के बिना अनुमति सेंटा बनाया तो विभाग लेगा एक्शन। क्रिसमस से पहले सेंटा पर संग्राम शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, मध्य प्रदेश के भोपाल और राजस्थान के श्री गंगानगर में हिंदूवादी संगठनों ने ईसाई मिशनरी स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर हिंदू बच्चों को बिना उनके पेरेंट्स की अनुमति के सेंटा क्लॉज बनाया तो एक्शन होगा। कथित मान्यताओं के मुताबिक क्रिसमस के मौके पर बच्चों के लिए तोहफे लाने वाले सेंटा क्लॉज के अस्तित्व पर हिंदूवादी संगठनों ने सवाल उठाए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति ने एक बयान जारी किया है और दावा किया है कि अगर कोई सेंटा क्लॉज के अस्तित्व को साबित कर देगा तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 1 लाख रुपये मिळवा। उन्होंने कहा कि सेंटा के नाम पर हिंदू बच्चों को भ्रमित कर उन्हें हिंदू संस्कृति से भटकाने की कोशिश की जाती है। 1 लाख रुपये मिळवा। गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या भारतातील आणि महाराष्ट्रातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये आणि शाळांमधून सांता क्लॉज ही संकल्पना रुजवून सांता क्लॉज हे कोणीतरी संत आहेत आणि हे संत रात्रीच्या वेळी ज्यावेळेला मुलं झोपलेली असतात तेव्हा हे संत त्या ठिकाणी खेळणी आणून ठेवतात। त्यामुळे त्या लहान मुलांवर कळत नकळत सांता क्लॉज ही भ्रामक कल्पना बिंबवून कुठल्याही परिस्थितीत त्यांचं हिंदू धर्माच्या संस्कार आणि परंपरांपासून लक्ष विचलित करण्याचा एक डाव रचला जातोय असा आमचा आरोप आहे। आणि आजच्या या पत्रकार परिषदेतून आम्ही या ठिकाणी हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीच्या वतीने जाहीर करतोय की सांता क्लॉज काय आहे हे प्रत्यक्ष जे कोणी सांता क्लॉज ज्यांनी कोणी हा विषय पेरलाय त्यांनी हे सिद्ध करावं, सांता क्लॉज दाखवून द्यावा, अन्यथा हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीच्या वतीने 1 लाख रुपयाचा इनाम त्यांनी घेऊन जावं। हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति का आरोप है कि जब ईसाई देशों के धार्मिक लेखक और बुद्धिजीवी सेंटा के अस्तित्व को नहीं मानते तो भारत में यह परंपरा क्यों मानी जाती। सेंटा के अस्तित्व पर ईसाई समुदाय में भी अलग अलग मत हैं। नितिन काकड़े ने बताया कि इटली के बिशप एंटोनिया स्टेग्लियानो ने सेंटा को एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी का प्रचार चरित्र बताया था। अमेरिका के पादरी और लेखक मार्क ड्री स्कॉल ने सांता को क्रिसमस का राक्षस कहा था और कहा था कि बच्चों से सेंटा के अस्तित्व पर झूठ बोलना उनके भरोसे को तोड़ता है। इसके अलावा रूस और ग्रीस के ऑर्थोडॉक्स ईसाई सेंटा की जगह फादर फ्रॉस्ट या सेंट बेसिल की परंपरा मानते हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के भोपाल में भी हिंदू बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाए जाने को लेकर विरोध के सुर उठ रहे हैं। यहां विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू उत्सव समिति जैसे हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि मिशनरी स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को जबरन सेंटा क्लॉज बनाकर आने और क्रिसमस ट्री बनने का दबाव न बनाया जाए। श्री हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच मिशनरीज के स्कूलों को चेतावनी देता है कि कहीं भी
क्रिसमस के अवसर पर आप हमारे सनातनी बच्चों को सांता क्लॉज बनाने के लिए बाध्य ना करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करने के लिए हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच बाध्य होगा। आप कभी रामनवमी पर राम बनवा के बच्चों को बुलवाते हैं क्या? कभी कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण बनवाकर बच्चों को बुलवाते हैं क्या? नहीं बुलवाते हैं। अगर आप मिशनरी में क्रिसमस मनाते हैं तो जितने आपके ईसाई बच्चे रहते हैं उनको आप सांता क्लॉज बनवाना है, जो बनवाना वो बनवाइए, लेकिन हमारे सनातनी बच्चों को आप अगर सांता क्लॉज बनाएंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं होगा। विद्यालयों में हिंदू छात्रों को बिना अभिभावकों के अनुमति के सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री लाने का कहा जा रहा है। ऐसे सभी विद्यालयों में विश्व हिंदू परिषद के जिला केंद्रों पर एक पत्र देने वाले हैं, उनसे आग्रह करने वाले हैं कि किसी भी हिंदू छात्र को बिना उनके अभिभावक के अनुमति के सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री लाने का नहीं कहा जाए, क्योंकि इस प्रकार का प्रयास कहीं ना कहीं उन छोटे बच्चे छात्रों के मन में उनके हिंदू धर्म के विरुद्ध दूसरे धर्म की आस्था को बढ़ाना और धर्मांतरण करने का कुत्सित प्रयास हो सकता है। इसलिए इस प्रकार के प्रयास को विश्व हिंदू परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इंदौर में भी हिंदू जागरण मंच की तरफ से चेतावनी जारी की गई। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक ने फेसबुक पर पोस्ट किया जिसमें साफ साफ लिखा है कि क्रिसमस पर स्कूल या इवेंट में माता पिता के बगैर अनुमति सेंटा क्लॉज बनाने पर जिम्मेदारों को जूतासन देकर भूत बनाया जाएगा। बगैर माता पिता की अनुमति के बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने पर हिंदू जागरण मंच को आपत्ति है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो हिंदू संगठनों की तरफ से सेंटा बनाए जाने का विरोध किया गया है, लेकिन राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो बाकायदा जिला शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जिला शिक्षा विभाग श्रीगंगानगर की तरफ से जारी वही आदेश है। इसके सबसे नीचे के पैरा में साफ साफ लिखा है कि क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज बनाने के लिए अभिभावकों और बच्चों पर अनावश्यक दबाव व बाध्य न किया जाए। अगर किसी भी संगठन अभिभावक से शिकायत इस कार्यालय को मिलती है तो कार्रवाई के लिए संस्था खुद जिम्मेदार होगी। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से यह आदेश भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिलाध्यक्ष सुखजीत सिंह अटवाल की तरफ से की गई शिकायत के बाद जारी किए गए। इस मामले पर अटवाल का क्या कहना है, पहले वो सुन लीजिए। श्री गंगानगर जिले के निजी विद्यालयों में पिछले कुछ वर्षों से ईसाई बच्चे ना होने के बावजूद भी क्रिसमस मनाने का प्रचलन बढ़ा है। ऐसे कार्यक्रमों में हिंदू और सिख बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाया जाता है, जिस कारण उन सभी बच्चों की धार्मिक भावना आहत होती है, जिसको लेकर कल हमारी टीम द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को इस गंभीर विषय को लेकर अवगत करवाया। यदि फिर भी हमें पता चलता है कोई स्कूल ऐसा कार्यक्रम आयोजित करके सिख व हिंदू बच्चों को अनावश्यक रूप से सेंटा क्लॉज बनाते हैं और दबाव डालते हैं, तो उस स्कूल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हम मांग करेंगे। जिला शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश का स्कूल शिक्षा परिवार ने समर्थन किया है। साथ ही आरोप भी लगाया कि ऐसे कई स्कूल हैं जो बच्चों पर सेंटा बनने के लिए दबाव डालते हैं। हर किसी की अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं, तो कुछ स्कूल ऐसे हैं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, वो बच्चों को सेंटा क्लॉज बनने के लिए प्रेशराइज करते थे। शिक्षा विभाग को इस संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई, तो उस पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया गया है। बच्चों की अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं, वो उसके हिसाब से अपने त्यौहार मनाता है, तो सेंटा क्लॉज बनने के लिए बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। इस संबंध में यह आदेश है। दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुरेंद्र पाल सिंह ने भी हिंदू बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाए जाने का विरोध करते हुए इसे धर्मांतरण से जोड़ दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। धर्म के अंदर भावनात्मक दृष्टि से कोई जुड़ता है तो वो अलग बात है। जबरन किसी मजबूरी, कोई गरीब है, उसकी गरीबी का फायदा उठा के आप उसको धर्म परिवर्तन, बिल्कुल गलत है। कोई आदमी अज्ञानी है, उसकी भावना जो है उसका कैश करके आप कहो किसी आदमी को जरूरत है कि मैं इस स्कूल में पढ़ना है, कोई अच्छा स्कूल है, तो उसकी पढ़ाई के लिए वो चाहता नहीं, लेकिन उसको कहो ये चीज़ करो, इस चीज़ के हम बिल्कुल खिलाफ है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना जी, जबरन नहीं होनी चाहिए, दबाव में नहीं होनी चाहिए। अगर स्वयं ऑटो कोई करता है तो उसमें तो देखो धार्मिक आज़ादी सबको है, लेकिन जबरन कोई भी चीज़ होगी तो उसका तो देखो
बिल्कुल विरोध होना चाहिए, ये हमारी सोच है। आपने तमाम हिंदू संगठनों के विरोध और उसकी वजह को सुना और देख लिया, लेकिन अब सवाल ये कि आखिर क्रिसमस को लेकर हिंदू संगठनों में ये नफरत क्यों? क्रिसमस को लेकर किस तरह की नफरत देश में फैलाई जा रही है, उसकी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। दिल्ली से लेकर जम्मू, अयोध्या से लेकर उड़ीसा तक अल्पसंख्यकों को लेकर नफरती भाषा बोली जा रही है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। जाओ यहाँ से जाओ, ये काट रहा है क्या? सबसे पहले दिल्ली की तस्वीर देखिए। 21 दिसंबर को लाजपत नगर इलाके में कुछ महिलाएं सैंटा की टोपी पहनकर बाजार में निकली तो उन्हें कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों ने हड़का कर वापस भगा दिया। नहीं जाओ यहाँ से जाओ, ये काट रहा है क्या? ये क्यों पे फालतू कर रहे हो? अभी अपने घर में बनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में बना जाओ। यहाँ से टोपी उतार के क्या ड्रामा रचो मत, जाओ ये यहाँ धर्म पर हाँ घर जाओ, सीधा घर जाओ, हाँ जाओ घर जाओ, सीधा घर जाओ, सीधा घर जाओ। ये किसी को पर्चा हुआ देखते हुए दिखना जाए। लोग यहाँ कहते सुने जा सकते हैं कि क्रिसमस अपने घर में मनाएं, यहाँ से चले जाएं। इसके बाद महिलाएं यहाँ से वापसी जाती हुई दिखाई देती हैं। हाँ घर जाओ, सीधा घर जाओ, हाँ जाओ घर जाओ, सीधा घर जाओ, सीधा घर जाओ। इस वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लाजपत नगर में महिलाओं से बदतमीजी। आपने देखे हैं ऐसे अंकल? मैं ऐसे हजारों अंकलों को जानता हूं जो भारत में धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। यहाँ क्रिसमस और सेंटा क्लॉज को गाली दे रहे हैं, मगर उनके बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में खूब मैरी क्रिसमस करते हैं और इन जहर से भरे माँ बाप को डॉलर भेज रहे हैं। दोगले पूरे दिन पार्क में बैठकर जहर उगलते हैं। इस वीडियो को लेकर पुलिस की तरफ से बयान आया कि किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली, न ही किसी तरह की झड़प हुई। बात सही, लेकिन जिस तरह से लोगों ने इन महिलाओं को धमकाकर वापस किया, वो दिखाता है कि क्रिश्चियंस को लेकर कुछ लोगों की सोच कितनी नफरती है। उतार के क्या ड्रामा रचो मत, जाओ ये यहाँ धर्म पर नफरत क्रिसमस से या सोच ही नफरती। अब आपको उड़ीसा लेकर चलते हैं। यहाँ का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़का सड़क किनारे सेंटा क्लॉज की ड्रेस बेच रहा है, तभी कार सवार युवक आकर इसे धमकाने लगते हैं। कहा जाता है कि जगन्नाथ के राज्य में ये सब नहीं बिकेगा। ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। सामान बेचना, हमारा जगन्नाथ प्रभु जी का सामान बेचना, भगवान का नहीं, आधार कार्ड नहीं चाहिए, सब लिपटा। चलो ये भी हिंदू अंकल में हिंदू है ना, हिंदू है ना, हिंदू है तो फिर ये कैसे कर रहे हो? बंद कर नहीं चलेगा। इसी तरह थोड़ा आगे महिलाओं ने क्रिसमस के त्योहार को लेकर सड़क पर दुकान लगाई हुई है। इसके साथ भी इसी तरह की बदसलूकी की जाती है। परमिशन कहाँ है? तो किसी को पूछ के बैठा इधर, कहीं से भी आके बैठ जाओगे? अरे ये नहीं बेच सकते आप, ये जगन्नाथ देश है, जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। हिंदू है ना, हिंदू हो तो ये क्यों बेचते हो? क्या बेचो? इधर बैठ के ये क्रिश्चियन चीज बेचोगे? नहीं, हम हिंदू, हम नहीं सही बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। अब इसी तरह की नफरती भाषा का प्रयोग करने वाले कौन लोग हैं, उसे भी समझ लीजिए। माथे पर तिलक लगाया है, गले में पटका डाल रखा है, कहने को सनातनी है, लेकिन इन्हें क्रिसमस और क्रिश्चियन से कितनी नफरत है इनकी भाषा से पता चलता है। क्रिसमस को लेकर हिंदू धर्म गुरुओं द्वारा भी नसीहतें दी जा रही हैं। जम्मू में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान साहिल महाराज ने बयान दिया कि लोग अपने बच्चों को स्कूल में सेंटा बना कर ना भेजें और इसे धर्म परिवर्तन से जोड़ दिया। ध्यान रखिए माता पिता इन सब बातों को कि आपके बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाया जाता है स्कूलों में, अर्थात बेवकूफ बनाया जाता है। हमने ऐलान किया था 15 तारीख को कि जम्मू में हमारे स्कूलों में हमारा कोई भी बच्चा सेंटा नहीं बनेगा। हमारे बच्चों को सिखाइए आप कि गुरु गोविंद सिंह कौन थे, गुरु नानक देव जी कौन थे, और सेंटा बनने के लिए हमारे बच्चों का कोई लेना देना नहीं।